बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फैसलाबाद रोड पर एक गांव में एक नेक खातून रहती थी। वो बहुत ज़्यादा सखिया थी। वो इतनी नेक दिल थी, इतनी मेहमान नवाज थी और इस कदर गरीबों पर खर्च करने वाली थी कि लोग उसे हातिम ताई की बेटी कहते हैं। वो गांव सड़क के करीब ही था। पहले तो कोई मुस्तकिल बस स्टॉप ना था, मगर देहाती लोगों के आने जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सड़क के ऊपर बस स्टॉप बन गया। अंदर के इलाके के देहाती लोग 5-10 मील वहां चलकर आते। खरीदो फरोख्त के लिए बस पर बैठकर शहर को जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता कि बस का वक्त खत्म हो जाता तो उन बेचारों के पास वहां रहने के लिए इंतजाम नहीं होता था। वो उसी हाल में बैठकर रात गुजारते, भूखे प्यासे रहते। अगर औरतें साथ होती तो और ज्यादा परेशानी होती। उस खतून ने महसूस किया कि यहाँ तो उनके लिए कोई बंदोबस्त होना चाहिए। चनाचा उसने अपने खावंद से कहा कि क्यों ना हम लोग इनकी सहूलत के लिए एक मेहमान खाना बनवा दें, ताकि वो लोग जो रात को आगे या पीछे नहीं जा सकते वो आसानी से रात गुजार सके और वो अगले दिन अपने काम के लिए रवाना हो जाया करे। खावंद को ये बात पसंद आई। चनाचा उसने मेहमान खाना बनवाया और एक आदमी रखकर उनके लिए खाना पकाने का बंदोबस्त कर दिया। अब लोग आने जाने लगे जो आगे पीछे नहीं जा सकते थे। वो रात के वक्त वहीं से खाना खाते और वहां सो जाते, फिर रात गुजार कर अपने काम के लिए चले जाते। उनमें से कई लोग तलबीस अबलीस की वजह से खैर ख्वाह भी बन जाते हैं। चनाचा एक खैर ख्वाह ने उसके खावंद को यह मशवरा दिया कि आपकी बीवी तो आपको कंगाल कर देगी। रोजाना इतना इतना पकता है और फालतू लोग आकर खा जाते हैं। ऐसी सिखावत का क्या फायदा है। जब दोस्त ने खावंद को बार बार यह मशवरा दिया तो खावंद के दिल में भी ये बात आ गई कि भाई ये तो वाकई लोगों ने तमाशा बना लिया है। चनाचा उसने एक दिन फैसला कर लिया कि मेहमान खाना बंद कर दिया जाएगा। बीवी को पता चला तो वो परेशान हुई कि जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी जमीनें दी थी कि हमारी अपनी गंदुम से ही रोटी बनती थी और सारा साल मेहमान नवाजी का स्वाब मिलता था, अब ये नेकी का जरिया बंद हो गया है। लेकिन जब खावंद ने कह दिया तो बीवी खामोश हो गई। नेक बीवी फिर बात करने के लिए मौका ढूंढा करती, झगड़े नहीं किया करती थी। चनाचा वो मौके की तलाश में रही। एक दिन खावंद से कहने लगी कि आज मेरी तबीयत कुछ उदासी है, घर में रह रह कर कुछ तंग सी आ गई हूँ, क्यों ना मैं जमीनों से जरा हो आऊं। उसने कहा बहुत अच्छा। खावंद उसे अपनी जमीन पर ले गया। वहां कुआं, बाग और फसलें थी। वो थोड़ी देर चली फिरी, फिर आकर कुएं के किनारे बैठ गई और कुएं के अंदर देखना शुरू किया। खावंद भी उधर फिरता रहा। काफी देर के बाद कहने लगा चलें, देर हो रही है। कहने लगी बस चलते हैं। फिर कुएं के अंदर दोबारा झांकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा। फिर वो जवाब में कहने लगी अच्छा अभी चलते हैं। फिर कुएं में देखती रही। बिल आखिर खावंद ने कहा कि खुदा की बंदी, कुएं में क्या देख रही हो। कहने लगी मैं देख रही हूँ कि खाली डोल पानी में जा रहे हैं और बड़बड़ कर वापिस आ रहे हैं, मगर कुएं का पानी जैसा है वैसा ही है, उसमें जरा भी कमी वाक़या नहीं हुई। उसने कहा खुदा की बंदी, तू अगर सारा दिन और सारी रात बैठी रहेगी तो ये पानी ऐसे ही रहेगा। खाली डोल बड़बड़ के आते रहेंगे मगर पानी में कमी वाक़या ना होगी। जब खावंद ने यह बात कही तो उस नेक दिल खतून ने कहा अच्छा क्या कुएं का पानी खत्म नहीं होता। उसने कहा वाकई कुएं का पानी खत्म नहीं होता। ये सुनकर वो कहने लगी अल्लाह ताला ने हमारे घर के अंदर भी एक कुआं जारी किया था। लोग खाली पेट आते थे और पेट का डोल बढ़कर जाते थे। तुम्हें क्यों डर हुआ कि अल्लाह ताला तुम्हारे इस कुएं के पानी को कम कर देंगे। बीवी की यह बात सुनकर खावंद के दिल पर ऐसी गहरी चोट पड़ी कि कहने लगा मैं मेहमान खाने को दोबारा जारी करता हूँ। चनाचा वो खतून जब तक जिंदा रही
اس علاقے میں وہ مہمان خانہ اسی طرح جاری رہا۔